इसमें बहुत मतलब इसमें आप लगा लो कि आपका 20-25% चैप्टर कवर हो जाएगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ना। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, काफी सारी कवर हो जाएंगी, ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल 1, बस इसके हेडिंग है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बट अपने आप में इसमें बहुत सारी चीजें कवर होने वाली, बट इसमें सब में कॉमन क्या रहेगा कि बैंक के थ्रू हो रही है ट्रांजैक्शंस, हेंस द हेडिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। कमेंस बिजनेस विद कैश बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। बिजनेस शुरू करा, एक होता है कमेंस बिजनेस विद कैश, एक होता है कमेंस बिजनेस विद कैश बाय डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक। तो जितना पैसा है डायरेक्टली आपने कहां डाल दिया, बैंक में। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, या तो दो एंट्रीज पास करो, कैश टू कैपिटल फिर बैंक टू कैश। बट अगर डायरेक्टली एक ही एंट्री हम पास कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट बाय, लिखा होगा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, कमेंस बिजनेस विद कैश बाय डिपॉजिटिंग इट इनटू द बैंक। तो आपने डायरेक्टली बैंक कंपनी के नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन करा और बिजनेस की शुरुआत हुई। लॉजिक समझ आया, कोई डाउट? बैंक डेबिट क्यों हो रहा है, फर्म के एसेट्स बढ़ रहे हैं। कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है, फर्म की इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर बढ़ रही है। एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ट्रांसफर्ड ₹5 लाख फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू द करेंट अकाउंट। अब कहीं ना कहीं बातों बातों में तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन आज वो बातें थोड़ी सी फॉर्मलाइज हो जाएंगी। ये सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है। सेविंग्स अकाउंट क्या हो गया आपका, पर्सनल अकाउंट। करेंट अकाउंट हो गया बिजनेस अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या हो गया आपका, बिजनेस अकाउंट। और सेविंग्स अकाउंट हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। तो अगर सेविंग्स अकाउंट से करेंट अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका मतलब आप अपने पर्सनल फंड्स में से कुछ पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है पहली बात तो। दूसरा कहां पे है, डायरेक्टली फर्म के बैंक में। एंट्री इसकी भी क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बट सर हमने तो सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकाले, तो बैंक बैलेंस तो कम हो जाना चाहिए। अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, ओनर या बिजनेस, बिजनेस। बिजनेस में तो पैसे आए हैं, बिजनेस का तो बैंक बैलेंस बड़ा है, तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल क्रेडिटेड। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कोई डाउट? क्लियर, पक्का? एग्जाम्पल 3, ये भी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस, इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। हुआ क्या, आपने अपना फर्नीचर बेचा, उससे कुछ पैसे आए, वो पैसे आपने बैंक में डाले। ये भी क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये भी क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। आप अपने बर्तन बेचो या फर्नीचर बेचो, उससे बिजनेस को क्या लेना देना, बिजनेस में तो पैसे आए हैं, बिजनेस में तो पैसे आए हैं। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस। समझ आई बात? आपने अपना कोई पर्सनल एसेट बेचा, तो सर फर्नीचर अकाउंट नहीं आएगा, बिजनेस का है क्या फर्नीचर, बिजनेस का नहीं है, तो बिजनेस का थोड़ी ना एसेट अफेक्ट हो रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन देखो, आप ओनर हो, आपने अपना फर्नीचर बेचा, उससे पैसे आए, आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिए। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, कहां से आए ये पैसे, क्या उससे फर्क पड़ता है बिजनेस को, नहीं पड़ता। उसने पैसे देने हैं ओनर के, उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो इसकी एंट्री भी क्या है। तो जो इतनी इतनी डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, एंट्री सबकी सेम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट? क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है। कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है। कोई डाउट? कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, अकाउंट्स इन्वॉल्व,
करेक्ट, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, बैंक एसेट, कैश भी एसेट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश बैलेंस कम हो रहा है, इसमें कैपिटल नहीं आएगा। क्यों? कोई नया पैसा नहीं आया बिजनेस में, ऐसी कोई लाइन नहीं है कि और पैसे आए। बिजनेस के पास कुछ कैश पड़ा हुआ था, वो उन्होंने बैंक में डाल दिया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना? 50,000। कोई डाउट? कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए आपने कैश विड्रॉ करा बैंक से, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब कैश विड्रॉ करा है तो आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ऊपर क्या था? बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए तो बैंक बैलेंस बढ़ा, कैश बैलेंस कम हुआ। अब आपने बैंक से कैश विड्रॉ करा है तो आपका कैश बैलेंस बढ़ा, बैंक बैलेंस कम हुआ। कोई भी डाउट? क्लियर? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसमें एग्जांपल 5 की बात हो रही है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज लिखा है, क्या लिखा है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो हो क्या रहा है? बिजनेस के बैंक अकाउंट में से आपने कैश विड्रॉ कर ली ऑफिस के कुछ खर्चों के लिए, अभी खर्चे हुए नहीं है, अभी बस आपने कैश विड्रॉ करा है, तो आपके पास कैश आ गया, आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। तो कैपिटल तब इन्वॉल्व होता है जब ओनर और पैसे लाया हो या उसने कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए हो, तो यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? चल सकते हैं आगे। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, पैसे विड्रॉ करे बैंक से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ हुए हैं, बट किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों हो रहा है? डिक्रीज इन कैपिटल। ड्रॉइंग्स का नेचर क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। बैंक से पैसे विड्रॉ हुए, एसेट्स कम हो गए। ड्रॉइंग्स टू बैंक, बी वेरी वेरी केयरफुल। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब पर्सनल यूज है कब ऑफिस यूज है? मेंशन्ड होगा, मेंशन्ड होगा। लेकिन अगर सिर्फ लिखा है सर कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, सिर्फ लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कुछ लिखा ही नहीं है कि ऑफिस यूज के लिए या पर्सनल यूज के लिए, तो हम अज्यूम करेंगे कि ऑफिस यूज के लिए। जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि पर्सनल यूज है, तब तक पर्सनल यूज नहीं माना जाएगा। If nothing is specified, cash withdrawn from bank will be considered for office use. अभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस खत्म नहीं हुई, पार्ट 1।